नमस्कार दर्शकों, सर्वाधिक लोकप्रिय ज्ञानवर्धक कार्यक्रम गुरु कृपा भाग्य दर्पण में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, इतनी रोज की लोगों की कॉल्स आ रही हैं कि गुरुजी आप लाइव नहीं करते हैं, लाइव नहीं करते हैं। हजारों व्यक्ति रोज कॉल करते हैं। मैं थोड़ा सा क्षमा मांगता हूं कि व्यस्तता के कारण मैं नित्य दिन लाइव नहीं कर पा रहा हूं और बहुत कम समय मिलता है लाइव कार्यक्रम पे आने के लिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। मन तो नहीं करता, मन तो यही करता है कि हर वक्त आपके साथ लाइव कार्यक्रम करता रहूं और दूर दूर तक बैठे उन गरीब व्यक्तियों को, उन बेसहाराओं जिनका कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा, उनके लिए मैं कार्य कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं और उनको घर बैठे यहाँ पर इस ईश्वरीय शक्ति का उनको फल प्रदान कर सकूं जो मेरे माध्यम से उसकी कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है। तो दर्शकों, हमारे इस लाइव कार्यक्रम में सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सबका स्वागत है। बात करते हैं योग पर कि पिछले कार्यक्रम में भी मैंने आपको एक विवाहिक योग के बारे में जानकारी दी थी कि किस प्रकार व्यक्ति को विवाह का सुख प्राप्त नहीं होता। आज भी विवाह का ही टॉपिक चल रहा है। बहुत से लोग ऐसे आ रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जिनका विवाह होने के बावजूद भी प्रेम प्रसंग बन जाता है। ऐसा कौन सा योग होता है? दर्शकों, धनु लगन के अंदर यदि एकादश भाव में शनि अपनी उच्च अवस्था में शुक्र की राशि में शुक्र के साथ में युति बना के बैठ जाएं तो ऐसे में भी एक से अधिक विवाह के योग का होना स्वाभाविक सा बन जाता है। एकादश भाव में स्वराशि तुला राशि के शुक्र हो, उच्च अवस्था के शनि हो, 11वें स्थान पे शुक्र शनि का योग पंचम पर जब अपना पूरा प्रभाव डालता है, मंगल की राशि पर प्रभाव डालता है और ऐसी कुंडली के अंदर बृहस्पति देवता शुभ ना हो, सप्तम भाव पर भी क्रूर ग्रह का, पाप ग्रह का प्रभाव हो, तो ऐसे में व्यक्ति उसका विवाह होता है पुरुष की कुंडली में। ऐसा जब योग बन जाए तो विवाह के कुछ वर्षों के बाद उसके जीवन में फिर से कोई ऐसी स्त्री आती है, उसके संपर्क में आने से इससे उसका संबंध बनता है, उससे प्रेम प्रसंग बनता है और ऐसे योग के प्रभाव से उसका दूसरे विवाह का योग फलित होता है। प्रथम विवाह चाहे उसकी लव मैरिज ही क्यों ना हुई हो, ऐसे योग के दम पर दूसरी स्त्री उसके जीवन में आती और उसका प्रथम विवाह टूट जाता है और शुक्र व शनि के प्रभाव से व्यक्ति जिद्दी व अड़ियल प्रवृत्ति का बन जाता है और प्रेम प्रसंग का जादू ऐसे उसके दिमाग पर चलता है कि वह दूसरे विवाह करने को मजबूर हो जाता है। क्या आपकी कुंडली में ऐसा योग तो नहीं है? यदि आप जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा योग तो नहीं है जो आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है, आपके भविष्य को अंधकारमय करने वाला है, तो घर बैठे आप अपना भाग्य दर्पण मंगवा सकते हैं। हमारे इस भाग्य दर्पण को प्राप्त करके ऐसे योगों से कैसे छुटकारा पाना है, उन सरल उपायों से आप इन दोषों से बच सकते हैं, अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। दर्शकों, हमारे इस लाइव कार्यक्रम में हमारा मकसद है कि आपकी समस्याओं का समाधान करना, दूर दूर तक बैठे उन व्यक्तियों को उस कार्यक्रम से जोड़ना और अपने उस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी उस शक्ति से आप पर उस शक्ति की कृपा करवाना। हमारे इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले एक कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका। बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं पंचकुला से बोल रही हूँ, सविता। सविता जी बोल रही हैं। स्वागत है हमारे कार्यक्रम में सविता जी। सविता जी, कार्यक्रम को कब से देखती हैं? हेलो हाँ सविता जी, हमारे इस कार्यक्रम को कब से देख रही हैं? जी, मुझे तो 3 महीने हो गए हैं आपका सीरियल देखते देखते। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम। हाँ जी जी, आपको सबसे पहले मैं कोटि कोटि धन्यवाद बोलना चाहती हूँ गुरु जी। जी जी, अब मेरा काम हो गया है। मैं आपको मिठाई देने भी आई थी आपके ऑफिस। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। क्या काम हो गया आपका? गुरु जी, मेरी बहन को प्रेत बाधा थी। आपकी बहन को नहीं पाती थी आपकी बहन को प्रेत बाधा थी? जी, और आपने उसके ऊपर हाथ रखा और उसका सब बिल्कुल ऐसे हो गई, वो नॉर्मल हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। और उसको आपने एक ऐसा कवच दिया था, उसने गले में डाला, उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल सरकारी नौकरी लग गई। बहन को सरकारी नौकरी लग गई है? जी जी, बैंक में लग गई है गुरु जी। अच्छा, बैंक में नौकरी लग गई है। हाँ जी जी, अब किसके लिए जानना चाहती हैं आप? जी, मैं अब अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। भाई का नाम बताइए जल्दी से। राहुल नाम है। राहुल। अपनी माँ का नाम बताएं। भाई की माँ का नाम बोलें। सुरेश रानी।
और 3 बार सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी, फोन पर बने रहिए, फोन नहीं काटना आपने। जी गुरुजी। हेलो। हाँ जी गुरुजी। जी सविता जी, ये बताइए, आपका जो भाई है ये बहुत ज्यादा उत्पाती और गुस्से वाला है। जी जी गुरुजी, बहुत ज्यादा माता शांति रखती है इसकी जी, वजह से। माता पिता को, बहनों को घर में बहुत ज्यादा परेशान करता है बच्चा ये। जी गुरुजी, बहुत परेशान करता है। मम्मी से भी नहीं बनती, पापा से भी नहीं बनती उसकी। ये बताओ, क्या ये बड़े बिल्कुल छोटे छोटे बाल रखता है सिर पे? हाँ जी गुरुजी। काले कपड़े बहुत पहनता है बच्चा ये। जी जी गुरुजी, काले कपड़े बहुत पहनता है ये। बेटा इसको बचा के रखना, अभी आने वाला समय इसका ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़े से इसको बचाओ, ये खाम का किसी चक्कर में फंस जाएगा बच्चा। जी गुरुजी, आप ही कुछ समाधान कीजिए अब। ये बताओ, ये सारा दिन घर से बाहर घूमता रहता है गलत संगत में? जी जी गुरुजी, बिल्कुल बाहर ही रहता है और बाहर बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन घर आते ही सब फिर लड़ाई करता है ये। अब आप यही चाहते हो इसको अच्छी नौकरी मिल जाए? जी गुरुजी, मैं चाहती हूँ इसकी सरकारी नौकरी लग जाए और ये बिल्कुल ठीक हो जाए, ये गुस्सा भी ना करे। बेटा इसने पीछे कुछ, ये बताइए, कुछ रेलवे में कहीं फॉर्म वगैरह भरे थे? जी गुरुजी, इसमें रेलवे में फॉर्म भरे हुए हैं, लेकिन इसका फिजिकल टेस्ट नहीं निकलता बिल्कुल। बेटा अभी आपको बताना चाहता हूँ, आज आपको ऐसा आशीर्वाद मिलने वाला है, थोड़ा सा वो उपाय कर लेना, इस बच्चे को रेलवे में ही नौकरी मिलेगी, देखना। जी गुरुजी, आप मुझे बताइए गुरुजी, मैं बहुत एक परेशान तो एक तो मुझे ये बताओ, जिस घर में आप रह रहे हो, मकान काफी टूटा फूटा पुराना सा मकान है आपका? हूँ। जी गुरुजी, अब सीजन आई हुई है गुरुजी, हर जगह दरार पड़ जाती है और हम इसको भरते भी हैं तो फिर भी आ जाती है दोबारा से। घर की छत के ऊपर क्या कोई टूटा सा मिट्टी का वो रखा हुआ है, तंदूर आपने? जी गुरुजी, रखा हुआ है। एक तो बेटा जो घर की छत पे आपने वो मिट्टी का तंदूर रखा हुआ टूटा फूटा पड़ा हुआ, उसको निकाल के बाहर फेंक दो बेटा। जी गुरुजी। क्योंकि जब तक वो रहेगा, ऐसे में मंगल शनि दोनों पीड़ित होंगे, घर में घोर अशांति होगी जी जी और गुरुजी। बच्चा बिल्कुल भी उदंडी प्रवृत्ति का बन जाएगा, बिल्कुल भी बात नहीं मानेगा आप लोगों की। जी गुरुजी, गुरुजी एक बात और बतानी थी मुझे आपको। जी बोलिए। गुरुजी, ये ना लड़का भी बहुत है और इतना मतलब घर में ऐसे कर देता है जैसे जान को भी मारता है, सबको ऐसे करता है ये। क्या करता है? इसकी वजह से बहुत परेशान है। अच्छा, बहुत परेशान करता है ये। जी जी गुरुजी, बहुत ज्यादा परेशान करता है। ये बताओ, क्या इसको कुछ समय पहले को घुटने में चोट भी लगी थी? जी गुरुजी, अभी इसका एक्सीडेंट हो गया था और बहुत मतलब घुटने में भी चोट लग गई थी और सिर में भी बहुत चोट लग गई थी। चोट लग गई थी काफी? जी जी। बेटा इसके लिए कुछ उपाय दे रहा हूं, ध्यान रखना। जी गुरुजी। एक तो जो आपने घर में भैंसें बांध रखी हैं, भैंसें रखी हुई है ना घर में आपने, भैंसें? जी गुरुजी, हमारी डेयरी है गुरुजी, हम पैसे रखते हैं। बेटा उसको थोड़ा सा, उसको और अपने रहने के स्थान को बीच में दीवार डाल दो, एक दीवार। जी, दीवार डाल दे गुरुजी। हाँ, जो डेयरी वाला आपका हिस्सा है जहाँ भैंसें बंधी हुई हैं, उसको थोड़ा अलग कर दो। जी गुरुजी। बीच में एक दीवार खड़ी कर दो, बस आने जाने का रास्ता होना चाहिए, बाकी इकट्ठा आंगन मत रखो। जी गुरुजी। दूसरा एक काम और करना बेटा, रात के समय कभी भी भूल कर भी अचार का सेवन नहीं करना आप लोगों ने खाने में। जी गुरुजी, हम ही ना करें या वो भी ना करें? पूरे परिवार में सबने, किसी भी नहीं करना। जी गुरुजी। और बेटा एक काम करना, एक ना मिट्टी का खाली मटका ले लेना, जी नया मटका लेना है अपने बुधवार को। जी गुरुजी। उसमें गंगा जल भर देना और उसको जाके बच्चे का 7 बार नाम बोल के बुधवार को उसको पीपल पर छोड़ के आ जाना, ढक्कन लगा के। जी गुरुजी। एक तो ये उपाय करना है आपने। ये उपाय क्या बेटा? बुधवार को करना है गुरुजी ये? हाँ बेटा, ये उपाय बुधवार को करना है आपने। जी गुरुजी। गुरुजी एक बात बताइए, अगर ये अपना मटका अगर ये खुद उपाय ना करे तो हम कर सकते हैं इसको? बेटा ये उपाय आप कर लेना, इसका 7 बार नाम बोल देना। जी जी गुरुजी, हम जरूर करेंगे ये उपाय। और बेटा थोड़ा ध्यान रखना, आपके घर में भी थोड़ी प्रेत बाधा है, कभी कभी रात को कुछ महसूस होता है, घर में कोई चीज चलती नजर आती है। जी जी गुरुजी, मेरे भाई को भी दिखाई देती है और मेरी मम्मी को भी दिखाई देती है गुरुजी, और रात को सोने नहीं देती, कहती है मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी।
बेटा एक काम करना, जब भी ऐसी कोई चीज दिखाई दे, हेलो, जी गुरुजी। जब भी ऐसी कोई चीज ले दिखाई दे तो 3 बार बड़े प्यार से हरिओम बोल देना ऊंची आवाज में। जी गुरुजी और जरूर बोलूंगी। मम्मी मम्मी बड़ा परेशान है, सोती भी नहीं है वो। जी बेटा एक काम करना, किसी पंसारी की दुकान पे चले जाना, जी गुरुजी। थोड़ी वहां से जटामासी ले आना, हाँ जी गुरुजी। थोड़ा गूगल ले आना और थोड़ा कपूर ले आना। जी इन गुब्बान और कपूर। जी इन तीनों की धुनी देनी है आपने रोज संध्या काल में सूर्यास्त के बाद। जी गुरुजी। और मैं एक कितने काम दिन और तक देनी है गुरुजी? बेटा ये करते रहना लगातार। जी गुरुजी। जितनी भी घर में अला बला बुरी चीजें हैं आपके घर से बाहर निकल जाएंगी। जी गुरुजी। और जितने भी घर, गुरुजी वैसे इसका राहुल का सरकारी नौकरी का कब तक योग बन रहा है? बेटा ये उपाय कर लो तो समझ लो जल्दी 3 महीने के अंदर इसका काम हो जाएगा। जी गुरुजी। गुरुजी एक बार आप हमारे बारे में भी बताइए कुछ। बेटा तू गुस्सा बहुत करती है, तू तो कहीं नौकरी कर रही है ना। जी गुरुजी मुझे नौकरी तो मिल गई है लेकिन मेरी वहाँ बनती नहीं है किसी से। बेटा तूने एमबीए कर रखी है। जी गुरुजी। एक काम कर बेटा, एक काम करियो, अभी जो है ना अगले महीने प्रयास करना, आपको अगले महीने बैंक की नौकरी का योग बनता है बहुत अच्छा। जी गुरुजी। बैंक में कर लेना नौकरी। मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे मुझे यहाँ पे सम्मान नहीं मिलता बिल्कुल भी। बेटा चिंता मत करो, आज के बाद जो उपाय दे रहा हूँ वो कर लेना। आप जहाँ भी नौकरी करेंगे आपको सम्मान मिलेगा। दूसरा, बैंक में जाना, बैंक में आपको विशेष तरक्की मिलेगी। जी गुरुजी मुझे उपाय बताइए गुरुजी। जी एक काम करना बेटा, जितने भी घर के आपके मेंबर हैं, जी गुरुजी। जितने भी घर के सदस्य हैं, उतने तांबे के सिक्के ले आना जी गुरुजी। और उसमें सुराख करके लाल रंग के धागे में अपने गले में उसको धारण कर लेना सभी लोग मंगलवार को। जी गुरुजी मंगलवार को। जी गंगा जल कच्चे दूध से धोकर आपने उसको धारण करना है। जी गुरुजी। और हर मंगलवार को घर में गुड़ की रोटी बनानी है आपने, गुड़ की रोटी। जी गुड़ की रोटी गुरुजी। जी दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच में गुड़ की रोटी बनाना, उसको गाय को खिला देना जाके ठंडा करके। जी गुरुजी। बेटा ये, गाय को दे सकते हैं गुरुजी? बेटा दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लेना, आपका कल्याण होगा, पूरे घर में सुख शांति हो जाएगी बेटा, ठीक है। जी जी गुरुजी। गुरुजी मैं आपके समागम में आना चाहती हूँ। मैंने अभी टीवी पर देखा आपका समागम, मुझे बहुत अच्छा जी लगता है। बेटा 28 दिसंबर को दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में समागम है। मैं आपके साथ साथ सबको आमंत्रित करता हूँ, आ जाओ और उस ईश्वरी शक्ति का आशीर्वाद ले लो। जी आपका समाज पर कृपा बनाए रखना गुरुजी। बेटा कृपा सदैव बनी रहेगी। बड़े प्यार से 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे। आप भी हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। हमारे इस लाइव कार्यक्रम में हिस्सा लेके उस ईश्वरी शक्ति की, उस कृपा का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक कॉल और लेते हैं। बुलंदशहर का है। जन्म स्थान, जन्म का समय बोलिए। 7 के 15 मिनट का। सुबह का। हाँ जी। जन्म स्थान बोलिए। बुलंदशहर का ही है। जी मुझे जल्दी से अपनी माँ का नाम बताएं। विमला देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का बेटा उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए, फोन नहीं काटना। हेलो हाँ जी। बेटा, ये बताओ घर में पैसा वैसा बिल्कुल नहीं बचता आपके? हाँ जी। ये बताओ आपके फेस पर, यहाँ कान पर और आपके फेस पर कोई तिल का निशान भी है? हाँ जी। बेटा एक बात बताऊँ आपको मैं, हाँ जी। एक तो अपने काम पर बड़ी लगन से काम करो, लापरवाह बहुत हो, टीवी पिक्चर गाने बहुत सुनते हो आप, हाँ जी। ज़्यादा टीवी पिक्चर देखना बंद कर दो। जी। ये बताइए, माता से विचार कम मिलते हैं आपके? हाँ जी। दूसरा एक बात का और ध्यान रखना, अभी जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है आपकी, वो चल रही है नौकरी को लेकर। हाँ जी। जितनी मेहनत करते हैं, एक तो मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलता आपको, हाँ जी। पैसा बिल्कुल नहीं बचता, हाँ जी।
और दूसरा ये बताओ, किसी दोस्त ने कुछ पैसा भी रोक रखा है आपका? हाँ जी। अगर आपका पैसा निकल जाए तो मुझे क्या खिलाओगे, मिठाई कौन सी भेजोगे ये बताइए। आप जो बताओगे। पैसा फंसा हुआ है ना, ये बताओ मुझे। हाँ जी। बेटा एक काम करना, आपका सूर्य और राहु दोनों पीड़ित हैं, एक तो रोजाना सवेरे सूर्य को जल दिया करो। ठीक है जी। तांबे के बर्तन में रोजाना सुबह सूर्य को जल देना है आपने, जी। और उस जल के अंदर थोड़ा सा रोली डाल देना, रोली और सिंदूर। जी। दूसरा, कभी भी जीवन में मांस मछली अंडे मत खाना। आप अंडे बहुत खाते हो हाँ जी। बेटा, ये नॉनवेज खाना, अंडे खाना, तामसिक भोजन खाना बंद कर दो, क्योंकि आपके बृहस्पति आपके भाग्य स्थान से संबंध रखते हैं। सदैव धर्म का पालन करें, तामसिक भोजन बिल्कुल ना खाएं, और परमात्मा की उस कृपा को प्राप्त करने के लिए यदि चाहते हो कि आप पर उस मेरी ईश्वरीय शक्ति की कृपा का प्रसाद बरसे, तो जीवन में कभी भी तामसिक भोजन मत खाना। और शुक्रवार को काली गाय को अपने हाथ से थोड़ा हरा चारा खिला देना। काली गाय कहीं मिल जाएगी आपके आसपास? हाँ जी है। बेटा आपके घर के आसपास एक काली गाय है, उसको अपने हाथ से बुध शुक्रवार को हरा चारा खिलाया करो। ठीक है जी। ये बताइए, हेलो, हाँ जी। ये बताइए, जो आप शर्ट पहनते हो ऊपर के बटन खोल के चलते हो हमेशा, हाँ जी। तो बेटा एक बात रखना, ये थोड़ा लोफरो वाला स्टाइल बदल लो अपना, और ये ऊपर का बटन बंद कर दिया करो। जी। और एक काम करना, 800 ग्राम लाल मसूर की दाल ले लेना। मंगलवार को सिर से अपने 7 बार उल्टा वार कर उसको बहते पानी में प्रवाह कर देना। ठीक है जी। बेटा, और आपको आपने जो मेरे को भाग्य दर्पण जो दिया थे। भाग्य दर्पण आपने मंगवाया था? हाँ जी। अच्छा, क्या लगा, कैसा लगा आपको? अच्छा था, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। जैसा आपने दिया मेरी कुंडली बदल गई है, मैं अब जो है कार्य कर रहा हूँ, अपनी जॉब लगी हुई है मेरी। बेटा जब ये बताओ, जो भाग्य दर्पण आपको प्राप्त हुआ, क्या आपको लगा कि जो उसमें लिखा हुआ वो आपसे बिल्कुल मिलता है? हाँ जी। क्या ऐसी कोई बात है उसमें जो आपको ये लगे कि वाकई उसमें आप सिर्फ उसके बारे में आप ही जानते थे? हाँ जी। तो दर्शकों, इसी प्रकार तो आपका ये जो आपको बेटा उपाय दिए गए हैं, ये उपाय कर लेना। कल्याणों का बड़े सरल उपाय दिए हैं, उस परमात्मा की कृपा पर हो जाएगी, जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी आपको। बड़े प्यार से बेटा 3 बार हरिओम बोल दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। कल्याणों। दर्शकों, इसी प्रकार भाग्य दर्पण मंगवा के आप भी अपने जीवन के उन गुरु रहस्यों के बारे में जान सकते हैं। कुछ ऐसी बातें जिसे सिर्फ आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता, ऐसी ऐसी बातें उस भाग्य दर्पण में आपके बारे में बताई जाती हैं कि जिसे पढ़कर आप चकित हो जाएंगे कि ऐसी गणना भी आज के युग में होती है। तो घर बैठे भाग्य दर्पण मंगवाने के लिए टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, सीधा फ़ोन कर सकते हैं। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहेगी, सदैव कृपा का पात्र बने रहेंगे। घर बैठे आप इस भाग्य दर्पण को मंगवा सकते हैं, और साथ में प्राप्त होगा उस ईश्वरीय शक्ति का प्रसाद, वो कवच जिसे आपने अपने घर के पूजा के साथ रखना है, जिसको रखने के बाद उस परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा का फल भी आपको प्राप्त होगा। दर्शकों, समय आज इतना ही था, और कल इसी समय आपकी सेवाओं में फिर हाजिर होंगे। तब तक घर बैठे जितने भी दर्शक टीवी पर कार्यक्रम देख रहे हैं, सभी बड़े प्यार से बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके, हरिओम हरिओम हरिओम। सद्गुरु श्री कृष्णन जी के द्वारा बनाई गई भाग्य दर्पण में होता है आपके भूत, वर्तमान और भविष्य का पूरा ब्यौरा। जीवन में कैसे कैसे आएंगे उतार चढ़ाव, कहाँ पर होगा ठहराव और कहाँ पर मिलेगा बढ़िया पड़ाव, सब बताती है भाग्य दर्पण। ग्रंथों में महाग्रंथ है भाग्य दर्पण। जीवन में सब कुछ है ग्रहों का खेल। जीवन में किससे बिगड़ेंगे आपके रिश्ते, किससे होगा आपका मेल, कौन से ग्रह देंगे दुख और कौन से ग्रह हैं सुखदाई, सब कुछ जानिए अपने नाम की भाग्य दर्पण की बुक बनवाकर। दुखदाई ग्रहों की शांति के लिए क्या है उपाय, सब बताएगी भाग्य दर्पण। कौन सा काम है आपके योग्य, किस काम से करे परहेज, कब बनेगा आपका घर,
घर में क्या सामान रखें और क्या नहीं, ये सब जानिए इस भाग्य दर्पण से। ये वो भाग्य दर्पण है जो सद्गुरु श्री कृष्णन जी की 21वीं सदी की मानव कृति को सबसे बड़ी देन है। इसे तैयार करवाकर आप भाग्य में होने वाले नफे नुकसान, उतार चढ़ाव, जीवन में होने वाले दुख सुख का संपूर्ण ब्यौरा प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु जी द्वारा तैयार की गई इस कुंडली में वो सभी उपाय मिल जाते हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। सद्गुरु जी द्वारा छोटे छोटे उपाय जो भाग्य दर्पण में दिए जाते हैं, उन उपायों को अपने जीवन में करके आप अपने सभी कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। जीवन में होने वाले सुख और दुख का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जब आप सद्गुरु जी द्वारा बनाई गई भाग्य दर्पण में दिए गए उपाय करेंगे तो आपके जीवन में आने वाले कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप सभी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। कहते हैं forewarned is forearmed, अर्थात पहले से प्राप्त जानकारी एक शस्त्र की भांति उपयोगी होती है। भाग्य दर्पण ऐसे ही भविष्य की दुर्गमताओं से लड़ने में सहायक होने वाला महाशस्त्र है। आज के युग में जहां लोग मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग, फर्स्ट होम एंड सेकंड होम इन्वेस्टमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, सेविंग स्कीम्स जैसी चीजों के प्रति जागरूक हो चुके हैं, वहां ये तर्क संगत ही है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को भी आपकी प्लानिंग और आपके इंश्योरेंस में स्थान प्राप्त हो। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है आपका भविष्य, आपका भाग्य, और इसका इंश्योरेंस है भाग्य दर्पण। भाग्य दर्पण प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 011-485-9999, 011-484-9999। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप करें BD और भेज दें 56161 पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bhagydarpan.com। सद्गुरु श्री कृष्णन जी की एक विशेष पेशकश आपको परमात्मा की अनुभूति कराने के लिए सद्गुरु जी की अनुभूति करना बेहद अनिवार्य है। और अब आप अपने घर पर, ऑफिस में सदैव गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सद्गुरु श्री कृष्णन जी आपके लिए लेकर आए हैं खास गीतों की CD, जिसे आप तुरंत ऑर्डर करें और पाएं सद्गुरु जी के सानिध्य में रहने का एक खास एहसास। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानि होती है, तब परमात्मा अवतरित होते हैं। सतगुरु श्री कृष्णन जी लेकर आ रहे हैं तीसरा गुरु कृपा महासमागम। सतगुरु श्री कृष्णन जी अपनी अलौकिक शक्तियों व सिद्धियों और योग शक्तियों से देवताओं का आवाहन करेंगे और आपको सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए शामिल हों गुरु कृपा महासमागम में, जहां दैविक शक्तियां स्वयं विराजमान होंगी और आप गुरु जी द्वारा पा सकते हैं अपने कष्टों से मुक्ति। 28 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित तीसरे गुरु कृपा महासमागम में शामिल हों। प्रवेश प्रातः 10:30 से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 011-69000145, 011-69000146, 011-69000147, 011-69000148 and 011-69000149। सद्गुरु श्री कृष्णन जी के द्वारा बनाई गई भाग्य दर्पण में होता है आपके भूत, वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा ब्यौरा। जीवन में कैसे कैसे आएंगे उतार चढ़ाव, कहाँ पर होगा ठहराव और कहाँ पर मिलेगा बढ़िया पड़ाव, सब बताती है भाग्य दर्पण। ग्रंथों में महाग्रंथ है
भाग्य दर्पण। जीवन में सब कुछ है ग्रहों का खेल। जीवन में किससे बिगड़ेंगे आपके रिश्ते, किससे होगा आपका मेल, कौन से ग्रह देंगे दुख और कौन से ग्रह हैं सुखदाई, सब कुछ जानिए अपने नाम की भाग्य दर्पण की बुक बनवाकर। दुखदाई ग्रहों की शांति के लिए क्या है उपाय, सब बताएगी भाग्य दर्पण। कौन सा काम है आपके योग्य, किस काम से करे परहेज, कब बनेगा आपका घर, घर में क्या सामान रखें और क्या नहीं, ये सब जानिए इस भाग्य दर्पण से। ये वो भाग्य दर्पण है जो सद्गुरु श्री कृष्णन जी की 21वीं सदी की मानव कृति को सबसे बड़ी देन है। इसे तैयार करवाकर आप भाग्य में होने वाले नफे नुकसान, उतार चढ़ाव, जीवन में होने वाले दुख सुख का संपूर्ण ब्यौरा प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु जी द्वारा तैयार की गई इस कुंडली में वो सभी उपाय मिल जाते हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। सद्गुरु जी द्वारा छोटे छोटे उपाय जो भाग्य दर्पण में दिए जाते हैं, उन उपायों को अपने जीवन में करके आप अपने सभी कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। जीवन में होने वाले सुख और दुख का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जब आप सद्गुरु जी द्वारा बनाई गई भाग्य दर्पण में दिए गए उपाय करेंगे तो आपके जीवन में आने वाले कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप सभी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। कहते हैं forewarned is forearmed, अर्थात पहले से प्राप्त जानकारी एक शस्त्र की भांति उपयोगी होती है। भाग्य दर्पण ऐसे ही भविष्य की दुर्गमताओं से लड़ने में सहायक होने वाला महाशस्त्र है। आज के युग में जहां लोग मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग, फर्स्ट होम एंड सेकंड होम इन्वेस्टमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, सेविंग स्कीम्स जैसी चीजों के प्रति जागरूक हो चुके हैं, वहाँ ये तर्क संगत ही है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को भी आपकी प्लानिंग और आपके इंश्योरेंस में स्थान प्राप्त हो। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है आपका भविष्य, आपका भाग्य, और इसका इंश्योरेंस है भाग्य दर्पण। भाग्य दर्पण प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 011-485-9999, 011-484-9999। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप करें BD और भेज दें 56161 पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bhagyadarpan.com। भाग्य दर्पण प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 011-485-9999, 011-484-9999। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप करें BD और भेज दें 56161 पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bhagyadarpan.com। हमारा बैंक अकाउंट नंबर है इन द नेम ऑफ भाग्य दर्पण। अकाउंट नंबर है 0827055000410। हमारा IFSC कोड है ICIC 0000827। दसवंत की वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के लिए हमारा अकाउंट नंबर है ICICI बैंक 0827055000410। IFSC कोड ICIC 0000827। हमारा पता है D15 थर्ड फ्लोर नियर ICICI बैंक, मेन आउटर रिंग रोड, प्रशांत विहार, न्यू दिल्ली 85। हमारा फोन नंबर है 011-485-9999, 011-484-9999। हमें SMS करने के लिए टाइप करें BD और भेज दें 56161 पर।